पहली क्वालिटी यानी शेप वो होती है टाइप सी। इस टाइम मोबाइल में सिर्फ ये वाला चार्जिंग जैक और टाइप सी ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस पे आज बात करें तो दोस्तों आपके सामने ये वाले जो चार्जिंग जैक हैं ये हैं सीधे यू वाले। अभी ये वाली जो मैंने आपको पहचान बताई है ना, कोई भी चार्जिंग जैक ले लें आप, उसका यही कोलिया है। ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मोबाइल का चार्जिंग जैक लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको चार्जिंग जैक को लगाना भी सिखाऊंगा, चार्जिंग जैक के मतलब जो बातें हैं A to Z आपको बताऊंगा। कहां से कैसे चेक करना है, क्या चीज़ होती है, कैसे लगाते हैं, किन किन बातों का ख्याल करना है, कितने पॉइंट होते हैं, कौन सा चार्जिंग का प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, हर चीज़ A to Z बताऊंगा। इसलिए आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैंने पहले भी बहुत सारी बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है। जो भाई नए हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं जानते, ये नहीं जानते कि मोबाइल का चार्जिंग जैक कैसे लगाया जाता है, और बहुत सारे कमेंट करते हैं भाईजान, कहते हैं कि यार कोई ऐसी वीडियो बनाए जिसमें मोबाइल का चार्जिंग जैक लगाने के मतलब डिटेल से बताया जाए सारा कुछ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने सारा कुछ डिटेल से बताया है। अगर आप ये वाली वीडियो देखने के बाद भी चार्जिंग जैक लगाना नहीं जानते या नहीं सीख पाते तो दोस्तों आपको कोई भी चीज नहीं आ सकती, कोई काम आप नहीं सीख सकते। मैंने इस वीडियो में इतनी डिटेल से सब कुछ बताया है, आपको A to Z बातें बताई हैं। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो देखने के बाद बच्चा भी मोबाइल चार्जिंग जैक लगाना सीख जाएगा। आप तो फिर माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ बताया है आपने उसको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। अगर कहीं से आपको बात समझ नहीं आ रही या एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद ये सब कुछ ज़हन में नहीं बैठा तो आपने दोबारा से वीडियो देखनी है। दोस्तों चार्जिंग जैक को लगाने से पहले कुछ बातें इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आपको मुतमिन कर सकूँ कि इस वीडियो में वाकई आपके लिए कुछ है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी। अगर ये 20 मिनट की या 30 मिनट की बन जाती है तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ इसमें से सीख के जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों कुछ मेन बातों की तरफ। तो ये देखें आपके सामने कितने चार्जिंग जैक पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन चार्जिंग जैक को देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। यही चार्जिंग जैक आप इंशाल्लाह खुद अपने हाथ से लगाना सीख जाएंगे। किसी भी मोबाइल को आप ये ना देखें कि इनकी शक्ल कैसी है, ये कैसे हैं, हम कैसे लगा सकेंगे। ये वाला डर जो है ये आपने हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देना है। ये जितने चार्जिंग जैक हैं, जिस टाइप के हैं, जिस शक्ल के हैं, कोई बला नहीं है। इंशाल्लाह आप ये सब कुछ लगाना जान जाएंगे, अपने हाथ से लगाएंगे। किसी भी तरह का चार्जिंग जैक है, टाइप सी है, आईफोन है या एंड्रॉइड है, ये सब चार्जिंग जैक आपको लगाने आ जाएंगे। दोस्तों आपने इंटरनेट पे इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें चार्जिंग जैक लगाना सिखाते तो हैं, लेकिन फुल डिटेल से नहीं बताते किन किन बातों का ख्याल करना पड़ता है, कैसे कैसे लगाना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको A to Z बताऊं। अगर कहीं पे कोई कमी पेशी रह जाए तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, मुझे मैसेज करना है, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर कहीं से मेरे से कोई गलती होती है तो आपने वो भी हाईलाइट करनी है। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। चार्जिंग जैक को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है और किन किन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने जितने भी चार्जिंग जैक हैं ये सारे एंड्रॉइड के हैं। ठीक है, इनमें दो तरह के चार्जिंग जैक इस टाइम मैंने रखे हुए हैं। अभी मैं आपको सारे चार्जिंग जैक दिखाऊंगा कि कौन कौन सी टाइप होती हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं और आपने किन बातों का ख्याल करना है, तो आप इंशाल्लाह चार्जिंग जैक को लगाना सीख जाएंगे। तो चलें दोस्तों आपको चार्जिंग जैक को लगाना सिखाता हूँ। उससे पहले जो बातें होती हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस टाइम जो चार्जिंग जैक इस्तेमाल किए जा रहे हैं मोबाइल में, उसमें आती हैं चार्जिंग जैक की 3 क्वालिटियाँ। ठीक है दोस्तों, कितनी? 3 क्वालिटियाँ, जिसमें पहली क्वालिटी यानी शेप वो होती है टाइप सी, जिसको आप देख रहे हैं इस टाइम। ये वाले चार्जिंग जैक जो है वो एंड्रॉइड फ़ोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज इसको स्किप करेंगे। दूसरी क्वालिटी जो होती है दोस्तों वो 8600 चार्जिंग जैक होती है, जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इस टाइम मोबाइल में सिर्फ ये वाला चार्जिंग जैक और टाइप सी ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस पे आज बात करेंगे, इसको आपको लगाना भी सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो के आखिर में आपको ये चार्जिंग जैक लगाना लाजमी आ जाएगा। तो इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको तीसरी क्वालिटी के बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे जो क्वालिटी इस्तेमाल की जाती है यानी शेप, वो होती है आईफोन की। ठीक है, आज करेंगे हम स्किप इसको, आईफोन और टाइप सी को स्किप करेंगे और एंड्रॉइड फोन में इस्तेमाल किए गए 8600 चार्जिंग जैक को लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने जितने भी चार्जिंग जैक पड़े हुए हैं इनको 8600 चार्जिंग जैक कहते हैं, और 8600 चार्जिंग जैक में आती हैं 2 क्वालिटियाँ।
मतलब दो तरह की शेप होती है इनकी। वो कौन सी शेप होती है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने दो मोबाइल पड़े हुए हैं, एक सैमसंग है और एक वीवो है। तो सबसे पहले ये वाली क्वालिटी दिखाता हूँ, मतलब ये वाली शेप दिखाता हूँ आपको। ये देखें, आपके पास कोई ना कोई ऐसा फ़ोन होगा जिसमें इस तरह से केबल लगती होगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें इस तरह से केबल लगती है उस फ़ोन को आपने समझना है कि इसमें जो चार्जिंग जैक इस्तेमाल किया गया है उसको उल्टे यू वाला चार्जिंग जैक कहते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश में यू लिखते हैं उसको उल्टा कर देना तो उस शेप का ये चार्जिंग जैक होता है। ये देखें जी, अगर हम यू लिखें उसको उल्टा कर दें तो इसमें उल्टे यू वाला चार्जिंग जैक लगा हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो आपने ये हमेशा बात याद रखनी है कि एक होता है उल्टा यू, एक होता है सीधा यू। तो इस फोन में जो चार्जिंग जैक इस्तेमाल किया गया है वो है उल्टे यू वाला। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं दूसरी शेप की बात। तो ये देखें, वीवो का मेरे पास फोन है, इसमें लगाएंगे हम केबल, लेकिन ये उस तरह से नहीं लगेगी जैसे आपने पहले फोन में लगाई है। ये देखें, इसमें 2 पॉइंट ऊपर वाली साइड को आए हैं। पहले वाले फोन में चार्जिंग केबल के ऊपर जो 2 पॉइंट थे वो नीचे वाली साइड को गए थे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी कि इस फोन में ये वाले पॉइंट जो है ना ऊपर वाली साइड को आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले फोन में नीचे वाली साइड को जा रहे थे। तो इससे हमने एक बात ध्यान में अपने रखनी है कि एंड्रॉइड फोन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं 8600 चार्जिंग जैक, इसमें आती हैं दो क्वालिटियां। ये वाला जो है इसको सीधे यू वाला कहते हैं चार्जिंग जैक। ठीक है, एक होता है सीधे यू वाला चार्जिंग जैक, एक होता है उल्टे यू वाला चार्जिंग जैक। ये बात अब आपने अपने ज़हन में लाजमी बिठा लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको उल्टे और सीधे यू वाले चार्जिंग जैक दिखा भी देता हूँ वो कैसे होते हैं, कौन कौन सी शेप होती है और कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो आप जितनी भी चार्जिंग जैक देख रहे हैं आपने इनको देख के बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह यही चार्जिंग जैक आप खुद लगाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये देखें, आपके सामने सारे चार्जिंग जैक मैंने लगाए हुए हैं जिनमें तीनों क्वालिटी हैं, मतलब एंड्रॉइड फ़ोन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है टाइप सी और एक है 8600। अगर 8600 को दो क्वालिटियों में रखा जाए, उल्टे और सीधे यू वाले चार्जिंग जैक के तौर पे, तो दोस्तों आपके सामने ये वाले जो चार्जिंग जैक हैं ये हैं सीधे यू वाले। इनकी आप शेप देख सकते हैं, नीचे वाला जो मुंह है अगर हम इंग्लिश का यू लिखें उसको सीधी तरह, तो उस तरह की शेप है इसकी। ठीक है, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब इनकी आपने ये शक्ल पे नहीं जाना कि ये किस तरह के दिख रहे हैं, कैसे नहीं है। इनको लगाने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ आपने ये समझना है कि इनकी शेप कैसी है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये देखें इनके साथ ही मैंने रखे हुए हैं उल्टे यू वाले। ठीक है, इनके जो मुंह है नीचे से वो आप देख सकते हैं कि अगर यू को लिखा जाए इंग्लिश वाले को, उसको उल्टा कर दें तो उस तरह के ये चार्जिंग जैक हैं। ठीक है, ये उल्टे यू वाले हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं वो सीधे यू वाले थे। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखें, जितनी उसमें क्वालिटी हैं उतनी ही इनमें क्वालिटी हैं। सिर्फ आपने एक बात का ख्याल करना है यहाँ पे कि इनमें जो उल्टा और सीधा यू जो होता है ना वो आपने पहचानना है कौन सा है। और तीसरे नंबर पे जो है वो ये देखें आपके सामने है टाइप सी चार्जिंग जैक को बंदा आराम से पहचान लेता है, इसका इतना मुश्किल काम नहीं होता। सिर्फ आपने एंड्रॉइड के 8600 चार्जिंग जैक में पहचान करनी है, उल्टे और सीधे यू वाले चार्जिंग जैक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छे से बात समझ आएगी। अब चलते हैं दोस्तों इससे एक कदम आगे। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, अब आती है चार्जिंग जैक लगाने की बारी। ठीक है, चार्जिंग जैक लगाते वक्त आपने किस बात का ख्याल करना है ये अब आपने बात समझनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी स्ट्रिप पड़ी हुई हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ यही चार्जिंग जैक लगे हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। एक में लगा है उल्टे यू वाला, ये वाला उल्टे यू वाला है, और एक में लगा है सीधे यू वाला। अब आपने जब भी चार्जिंग जैक लगाना है इन पॉइंटों का आपने ना अपने ज़हन में बिठाना है। ठीक है ना, ये जो पीछे 5 पॉइंट बने हुए हैं दोस्तों, अब आपने इनकी पहचान करनी है। चार्जिंग जैक की पहचान आपको आ गई है, अब आपने इनकी पहचान करनी है। उसके बाद आपको कोई भी चार्जिंग जैक मसला नहीं करेगा, आप कोई भी चार्जिंग जैक बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो ये देखें, पहले मैंने आपको उल्टे यू वाले का दिखाया है, अब ये है सीधे यू वाली स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, एक पे उल्टे यू वाला है, एक पे है सीधे यू वाला। तो सीधे यू वाले के पीछे भी 5 पॉइंट होते हैं और उल्टे यू वाले के पीछे भी 5 पॉइंट होते हैं। अब आपने अपने ज़हन में ये चीज लाजमी बिठा लेनी है कि उल्टे यू वाले का पहला पॉइंट जो होता है ना सीधे हाथ वाला, ये होता है चार्जिंग का नेगेटिव पॉइंट, और जो उल्टे यू वाले का लेफ्ट हैंड वाला होता है पहला पॉइंट, मतलब उल्टे हाथ वाला पहला पॉइंट जो होता है वो होता है चार्जिंग का पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है। अंदर वाले 3 पॉइंट जो होते हैं वो 2 सॉफ्टवेयर के होते हैं, एक खाली होता है।
ये तस्वीर मैंने इस वजह से लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब दोस्तों ये तस्वीर में जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं ना चार्जिंग जैक के पीछे वाले 5 पॉइंट, इस पर समझ लें आपके उल्टे यू वाला चार्जिंग जैक लगा हुआ है। जैसा कि इसमें मेंशन है, सीधे हाथ वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो नेगेटिव पॉइंट है और जो उल्टे हाथ वाला पहला पॉइंट है वो है पॉजिटिव पॉइंट। अब ये वाली बातें आपने भूलनी नहीं है। अगर आप ये बातें भूल जाएंगे या तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आपको चार्जिंग जैक लगाना नहीं आएगा। तो ये आपने हमेशा इन पॉइंटों को लाजमी अपने ज़हन में बिठाना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अब आपको दूसरे चार्जिंग जैक का बताता हूँ मैं। तो ये देखें दोस्तों, ये है सीधे यू वाला चार्जिंग जैक। इसका जो सीधे हाथ वाला पॉइंट होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है, कोई भी चार्जिंग जैक लगा लें, सीधे हाथ वाला पॉजिटिव, उल्टे हाथ वाला नेगेटिव। अब ये वाली जो मैंने आपको पहचान बताई है ना, कोई भी चार्जिंग जैक ले लें आप, उसका यही कोलिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पे उल्टे यू वाले के चार्जिंग जैक के पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसके बिल्कुल उल्टे ना सीधे यू वाले चार्जिंग जैक के पॉइंट होंगे। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे ट्रेसिंग करके, मतलब ट्रेसिंग नहीं, मीटर से चेक करके बताता हूँ। अब ये देखें, ये सीधे यू वाली चार्जिंग स्ट्रिप है और ये है उल्टे यू वाली चार्जिंग स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको मीटर पे चेक करवाता हूँ कि इनके पॉइंटों को आप कैसे पहचान सकते हैं। मीटर पे आप कैसे चेक करेंगे, ये देखें दोस्तों, मेरे पास एक डिजिटल मीटर है। ठीक है, इस तरह से ये जब आपके पास होगा इस तरह से ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने करना क्या है, ये वाला जो साइन है ना, इसको आपने बजर मोड पे सेट करना है। ये होती है बजर मोड। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेट कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको सेट करना है। उसके बाद आपने इसके पॉइंटों को चेक करना है चार्जिंग के भी। ठीक है, कि उसमें पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको चेक करना है। तो दोस्तों मैंने चार्जिंग स्ट्रिप को सेट कर लिया है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने रेड प्रोब जो होगी ना वो आपने ग्राउंड पे रख देनी है। ठीक है, नेगेटिव इसे पे रखनी है। ये आपके सामने ये ग्राउंड होता है तो इस पे आपने रख देनी है और ब्लैक प्रोब से आपने इसको चेक करना है। तो अब ये देखें, सीधे यू वाला है ना, तो इसका सीधा जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने प्रोब लगाई तो ये रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब है सीधे यू वाले चार्जिंग जैक का सीधे वाला जो है पॉइंट वो है पॉजिटिव और उल्टे हाथ वाला पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये बीप चेक कर सकते हैं कि ये आवाज दे रहा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव पॉइंट है। इसी तरह से दोस्तों दूसरे चार्जिंग जैक को हम चेक करेंगे जो कि उल्टे यू वाला है। सीधे यू वाला आपको बता दिया आपने कैसे चेक करना है। इसी तरह हम दूसरी स्ट्रिप लेते हैं, उसको चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये उल्टे यू वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके पॉइंट को भी चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि सीधे हाथ वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसको भी आपने सेम वैसे ही चेक करना है। तो ये देखें जी, आपके सामने ये भी अभी बीप देगा जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ये देखें आपके सामने बीप दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है और जो उल्टे हाथ वाला पहला पॉइंट है वो होगा पॉजिटिव पॉइंट। उसको भी चेक करते हैं, वहां पे रीडिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने इसको चेक करना है। ये देखें जी, यहाँ पे रीडिंग आ रही है और पहले पॉइंट पे जो सीधे हाथ वाला है वहां पे नेगेटिव शो हो रहा है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। तो आप इस पे कोई भी चार्जिंग जैक लगा देंगे ना, आपका वो वर्किंग करेगा। सिर्फ आपने इन पॉइंटों को लाजमी हमेशा याद रखना है कि इनमें पॉजिटिव कौन सा होता है और नेगेटिव कौन सा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आती है आखिरी मरहले की बारी जिसमें हम चार्जिंग जैक को लगाना सीखेंगे। वो भी बहुत आसान है दोस्तों। मेरे ज़हन में जो कुछ भी था मैंने आपको बताया है। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। तो दोस्तों चार्जिंग जैक को लगाना सीखते हैं। अब हम लेते हैं दो स्ट्रिपें, जिसमें एक उल्टी यू वाली चार्जिंग जैक की स्ट्रिप होगी और दूसरी होगी सीधे यू वाली चार्जिंग जैक की स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, इन दोनों स्ट्रिपों को हम चार्जिंग जैक लगाना सिखाएंगे आपको। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कौन सी बला है जो हमसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इंशाल्लाह पहली ट्राई में चार्जिंग जैक को लगाना सीख जाएंगे। तो ये दो चार्जिंग स्ट्रिप हमने ले ली हैं। अब इन दोनों पे चार्जिंग जैक को लगाएंगे, जिसमें एक उल्टे यू वाला है और एक है सीधे यू वाला। तो सबसे पहले सीधे यू वाले चार्जिंग जैक को लगाना सिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जस्ट कर लिया। आपने जब भी चार्जिंग जैक को चेंज करना है, पहले चार्जिंग स्ट्रिप को आपने कहीं पे एडजस्ट करना है ताकि आपको काम के दौरान मसला ना हो। उसके बाद आप इसको हीट गन से भी उतार सकते हैं। मैं फिलहाल इसको काविया की मदद से उतारूंगा जो सोल्डिंग आयरन होता है। दोस्तों कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करूंगा। दोस्तों जिन हालातों में मैंने जिन औजारों से काम मैंने सीखा हुआ है उन्हीं औजार से मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। तो ये देखें, इस तरह से आपने काविया की मदद से इस पे सोल्डर लगाना है और चंद सेकंड आप इसको गर्म करेंगे तो आपका चार्जिंग एक बहुत आराम से उतर जाएगा।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके पॉइंटों को अच्छे से साफ करना है। दोस्तों मैं इन पॉइंटों को साफ करने के लिए MBC का इस्तेमाल करूंगा। MBC एक लिक्विड होता है जिससे इसके जो ऊपर कार्बन आया होता है वो अच्छे से साफ हो जाता है। तो जब भी आपने चार्जिंग जैक को लगाना है, आपने पहले पॉइंटों को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि ऊपर जो भी कार्बन वगैरह या डस्ट वगैरह हो वो साफ हो जाए। उसके बाद आपने इस पे पेस्ट यूज करनी है ताकि इसके पॉइंट सोल्डिंग के दौरान अच्छे से शाइन हो जाएं। तो ये देखें जी, मैं पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कागज के में से इसके पॉइंट जो हैं उनको सोल्ड करूंगा ताकि पॉइंट्स के ऊपर जो कार्बन वगैरह आया है वो साफ हो जाए और इनमें शाइन आ जाए और जो भी थोड़ी बहुत इसमें शॉर्टेज है वो भी दूर हो जाए। पॉइंट्स को सोल्ड करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा से साफ कर लेना है। तो ये देखें आपके सामने एक एक पॉइंट वाजिया तौर पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से चार्जिंग जैक लगाना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने वाजिया तौर पे इनको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद आपने चार्जिंग जैक को लेना है और जब भी आपने न्यू चार्जिंग जैक लेना है, आपने इसके पीछे वाले जो पॉइंट हैं इनको भी अच्छे से सोल्ड करना है ताकि जब ये बोर्ड के पॉइंटों के साथ चिपकें तो जो सोल्डिंग है वो अच्छे से हो जाए और करंट के फ्लो में कोई भी किसी भी तरह का लूजपन ना रहे। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके पॉइंटों को सोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों आपने चार्जिंग को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का भी मतलब कि लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये देखें जी, इस तरह से आपने साइड वाले जो पॉइंट होते हैं ना, इनको पॉइंटों के ऊपर पॉइंट को बिठा के सोल्डिंग कर देना है। बहुत इजीली ये चार्जिंग जैक लग जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली लग जाता है। मैं फिलहाल आपको काविया की मदद से लगाना सिखा रहा हूँ। आप इसको हॉट एयर गन की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन काविया की मदद से जो प्लास्टिक होती है अंदर वाली वो पिघलने से बच जाती है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको लगाना है। दो पॉइंटों को पहले आपने साइड वाले पॉइंटों को बिठा लेना है, उसके बाद आपने दो पॉइंटों को बिठाना है। दोस्तों ये चार पॉइंट जो होते हैं ना साइड वाले, ये सिर्फ पकड़ करने के लिए होते हैं। ये ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इनका पॉजिटिव पॉइंट से कोई तल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ चार्जिंग जैक के जो किनारे होते हैं ना, इनको अच्छे से पकड़ करने के लिए होते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके पॉइंटों को चारों को बिठा लेना है ताकि इनकी जो पकड़ है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का लाजमी ख्याल करना है कि जो पीछे वाले पॉइंट होते हैं ना 5, उनके ऊपर पॉइंट का पॉइंट आए, मतलब चार्जिंग जैक के जो 5 पॉइंट हैं वो बोर्ड के पॉइंटों के ऊपर पॉइंट आए। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो रहे होते हैं तो फिर दोस्तों चार्जिंग भी प्रॉब्लम करती है और चार्जिंग शो भी नहीं करती, जिसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आईसी में भी चला जाता होता है। तो आपने ये लाजमी एहतियात करनी है कि पीछे वाले जो पॉइंट है ना, इनको आपने अलग अलग करना है सोल्ड, ताकि इनमें शॉर्टेज न रहे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात का बता दूं, जब भी कोई कस्टमर किसी दुकानदार से चार्जिंग जैक लगाता है तो अक्सर जो दुकानदार होते हैं वो पीछे वाले जो 5 पॉइंट होते हैं उनमें चार्जिंग के जो पॉइंट होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको सोल्ड कर देते हैं, लेकिन जो सेंटर वाले सॉफ्टवेयर के पॉइंट होते हैं ना, उनको सोल्ड नहीं करते। तो आपने जब भी चार्जिंग जैक को लगाना है, आपने ये गलतियां नहीं करनी। आपने पीछे वाले सारे पॉइंट सोल्ड करने हैं ताकि अगर कस्टमर को बाद में सॉफ्टवेयर करवाना पड़ जाए या डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ जाए तो वो भी हो। तो इसमें ये नुकसान होता है कि अगर आपने सिर्फ चार्जिंग के पॉइंट सोल्ड किए हैं और सॉफ्टवेयर वाले नहीं किए, तो कल को अगर उसके मोबाइल में सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आ जाता है तो वो मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। तो आपने सारे पॉइंट पीछे से सोल्ड करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने है, इसी तरह से आपने भी अच्छे से सोल्ड करने हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो ये देखें दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से सोल्ड कर लिए हैं पीछे से पॉइंट। हाँ, अगर आपके इधर उधर सोल्डर लगा हुआ है थोड़ा बहुत तो वो भी आपने साफ कर लेना ताकि शॉर्टेज किसी भी तरह से ना आए। चार्जिंग जैक को लगाने के बाद दोस्तों आपने एक बार अच्छे से MBC से इसको साफ कर लेना है ताकि इनमें थोड़ी बहुत शॉर्टेज जो होती है ना वो भी ना रहे और चार्जिंग जैक जो लगाया है वो भी बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने चार्जिंग जैक को लगाना है जिस तरह से मैंने आपको लगाना सिखाया है। पीछे वाले पॉइंटों को भी देख लें और परफेक्टली तौर पे आप आगे वाले पॉइंटों को भी चेक कर लें। अब दोस्तों मैं उल्टे यू वाले चार्जिंग जैक को लगाना भी आपको सिखाऊंगा।
पीछे वाले पॉइंटों को आपको आइडिया हो गया कैसे आपने पहचान करनी है। तो ये देखें जी, आपके सामने एक मेरे पास स्ट्रिप है उल्टे यू वाले चार्जिंग जैक की, ठीक है। अब इस पे कैसे चार्जिंग जैक लगाना है, सेम कुलिया दोस्तों, जिस तरह से आपने उसका चार्जिंग जैक लगाया है उसी तरह से आपने इसका भी लगाना है। काविये की मदद से लगाऊंगा, कोई हीट गन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हीट गन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हीट गन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों मेरी हीट गन थोड़ी सी ख़राब हुई है, इस वजह से मैं काविये के मदद से लगाना चाह रहा हूँ। तो इससे ये भी होता है कि अक्सर भाइयों को मदद मिल जाती है कि जिनको बिल्कुल काम का नहीं पता होता या जिनके पास हीट गन नहीं होती अक्सर, तो वो काविये की मदद से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि अक्सर होता है कि हीट गन का जो एलिमेंट है वो जल जाता है, तो अक्सर जो हीट गन वो ख़राब हुई होती है। तो इस वजह से अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप काविये की मदद से भी लगा सकते हैं चार्जिंग जैक को। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने सोल्डर उसके ऊपर गर्म करते रहना है, ये आराम से अपनी पकड़ छोड़ देगा। जिस तरह से आपने देखा कि इस चार्जिंग जैक ने अपनी पकड़ छोड़ दी है, तो इस तरह से आपने इसको उतार लेना है। बहुत इजीली है दोस्तों, जोर आजमाई नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे जोर आजमाई हो रही है तो आपने बिल्कुल जोर नहीं लगाना, उससे पीछे वाले पॉइंट डैमेज हो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जब भी चार्जिंग जैक को लगाना है या उतारना है तो बहुत एहतियात करनी है, पीछे वाले पॉइंटों को आपने डैमेज नहीं करना। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना अच्छे से, ताकि जो पॉइंट हैं आपको वाज़िह तौर पे नज़र आए और काम के दौरान किसी भी तरह से आपको दिक्कत पेश ना आए। तो इस तरह से आपने इसको पेस्ट लगानी है। उसके बाद तो पेस्ट लगाने से आपको मैंने पहले भी बताया कि जो पॉइंट होते हैं उनमें शाइन आती है और जो शॉर्टेज वगैरह होती है वो भी क्लियर हो जाती है। आप इंटरनेट पे जितनी मर्जी वीडियो देख लें, हर एक का जो होता है ना वो एक ही तरीकाकार होता है कि आप इसी तरह से चार्जिंग को लगाएंगे, लेकिन समझाने का तरीकाकार जो होता है ना वो हर एक का डिफरेंट होता है, अलग होता है। किसी की समझ आ रही होती है, किसी की समझ नहीं आ रही होती। अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आपने अच्छे से फिर चार्जिंग जैक को लगाना सीख भी जाना है, ठीक है दोस्तों। मैंने किसी तरह की कमी पेशी रहने नहीं दी, लेकिन अगर कोई होगी तो आपने हाईलाइट लाजमी करनी है कमेंट में, ताकि मैं अगली अगर कोई वीडियो बनाऊं उसमें ऐसी गलती मैं ना करूं। तो ये देखें दोस्तों, इन पॉइंटों को भी आपने अच्छे से सोल्व करना है और साइड वाले जो पॉइंट हैं उनको भी आपने अच्छे से सोल्व कर लेना है। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है ताकि जितनी भी शॉर्टेज है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने चार्जिंग जैक को लेना है, जैसे आपने पहले चार्जिंग जैक को लगाया है वैसे ही आपने इसको भी लगाना है। पीछे वाले पॉइंट मैंने सोल्व कर लिए हैं, वीडियो पहले ही लेंथी बन चुकी है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर करके बता रहा हूँ। दोस्तों तरीकाकार वही है जो पहले चार्जिंग जैक को लगाते वक्त था, ठीक है, सिर्फ क्वालिटी का मतलब शेप का फर्क है। ये उल्टे यू वाला है और वो सीधे यू वाला है। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप उल्टे यू वाले के ऊपर सीधे यू वाला चार्जिंग जैक लगा देंगे तो दोस्तों पॉइंटों में फ़र्क आ जाएगा, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा तो और पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आपने नहीं करना, जो जिस तरह की क्वालिटी मतलब शेप का लगा है उसी तरह की शेप आपने लगानी है। हाँ, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाला शेप का नहीं है चार्जिंग जैक तो आप सीधे यू वाले की जगह कोई और सीधे यू वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे पॉइंटों में कोई फ़र्क नहीं आता। सिर्फ आपने उल्टे यू वाला नहीं लगाना, ठीक है ना। उल्टे यू वाला जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे आपने उल्टे यू वाला ही लगाना है। वहाँ आप किसी भी तरह की शेप का चार्जिंग जैक लगा दें वो लगेगा, पीछे वाले पॉइंटों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो उल्टे यू वाला हो, ठीक है ना। कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी शक्ल हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जब मैं काम सीखता था मैंने भी ये गलतियां बहुत की हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही चार्जिंग जैक लगाना आता है। यकीन करें जब मैं काम सीखता था मुझे ऐसे समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा चार्जिंग जैक ख़राब किए हुए हैं। मुझे समझाने वाला समझ लें कि मैं तो उस्ताद के पास ही बैठा हुआ था, काम सीख रहा था, लेकिन जो मेरे उस्ताद थे वो जल्दी बताते नहीं थे। आपके भी उस्ताद होंगे वो जल्दी नहीं बताते होते, साल 6 महीने अगर आप उस्ताद को टाइम देंगे फिर वो आपको टाइम देंगे। तो इस तरह से आपने लगाते लगाते एक दिन खुद ही सीख जाना है। लेकिन मैंने जिस तरह की वीडियो बनाई है, जिस तरह की आपको मैंने बताई है डिटेल से, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने आपका फ़ायदा किया है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो देख के कोई ना कोई मेरा भाई लाजमी फ़ायदा हासिल करेगा इस वीडियो से और मोबाइल का चार्जिंग जैक लगाना सीख जाएगा। तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताई है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट लाजमी मुझे करना है ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं।
मैं कमेंट का रिप्लाई लाजमी आपको करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपने लाजमी मुझे कमेंट करना है। किसी भी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट किया करें, अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और आपको भी काम सीखने में ये नहीं लगता कि आप अकेले हैं। आपका भाई इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ करेगा। सिर्फ आपने एक बार कोशिश करनी है, खुद से ट्राई करनी है, काम करने की, कमेंट करने की, पूछने की। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी आएगा, आपको सब कुछ बताऊंगा भी। तो ये देखें दोस्तों, इसी तरह से मैंने चार्जिंग जैक भी लगा लिया बातों बातों में। जैसे मैंने सीधे यू वाला चार्जिंग जैक लगाया था वैसे ही मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद मैं पीछे वाले जो पॉइंट है इनको सोल्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वाज़िया तौर पे फ़र्क है इनमें। ठीक है, ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये कोई भी थोड़ी से भी शॉर्ट होंगे तो फिर आपकी चार्जिंग में भी प्रॉब्लम करेंगे और सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको लगाना है और आपने पीछे से सोल्डिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि इनके पॉइंट लूज ना रहें। यहाँ पे अक्सर भाई गलती ये करते हैं कि थोड़ा बहुत ना थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाते हैं जिससे पॉइंट लूज रह जाते हैं और वो हफ्ते के अंदर ही जैक अपनी जो पकड़ है वो छोड़ देता है और करंट में जो है ना वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिससे चार्जिंग में मसला होता है। या तो वो फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा होता है या वो बहुत स्लो चार्जिंग कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंटों की वजह से आपकी चार्जिंग में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फास्ट चार्जिंग में भी फ़र्क पड़ता है और स्लो चार्जिंग में भी फ़र्क पड़ता है। तो ये वाले पॉइंट आपने हमेशा अच्छे से लगाने हैं ताकि किसी भी किस्म की कमी पेशी ना रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको भी मैंने चार्जिंग जैक लगा लिया है। अब इसको वॉश कर देते हैं। ये था चार्जिंग जैक लगाने का तरीका। इंशाल्लाह टाइप सी पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी पहले भी बनाई हुई है, अपलोड की है, लेकिन ऐसे ही डिटेल से एक वीडियो वो भी बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द सीखें और अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।